ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का दूसरी अध्याय श्लोक संख्या 1। मेरे पीछे दोहराइए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो आज का जो सत्र है इसमें हम भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय जिसका अभी हमने अध्ययन किया पिछले कुछ दिनों में, उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि उसके जो भी इसमें लेसन्स हमने देखे हैं, जो भी सीखे हैं, उसको हम और अच्छे से अपने हृदय में ग्रास कर पाएं और जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करें।
तो ये भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है, ये द्वितीय अध्याय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दिस इज लाइक द ग्लॉसरी, द इंडेक्स ऑफ होल भगवत गीता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में जो कुछ भी आगे कहने वाले हैं, संक्षेप रूप से, सार रूप से उन्होंने इस अध्याय में कह दिया है। चाहे वो आगे निरूपित सांख्य योग का वर्णन हो, या फिर वो भक्ति योग का वर्णन हो, या फिर निष्काम या सकाम कर्म का वर्णन, दोनों, ये तीनों चारों वर्णन, जो भी वर्णन भगवान आगे करने वाले हैं, वो सारे वर्णन उन्होंने एक संक्षेप रूप में, हालांकि सार रूप में, इस अध्याय में भगवान ने किए हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के सिर्फ द्वितीय अध्याय का गहन पूर्वक अध्ययन करता है, तो उसको पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल प्राप्त होता है। जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी का निजात आप अगर द्वितीय अध्याय को अच्छे से पढ़ें तो उसमें आपको वो प्राप्त हो सकता है। तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान द्वितीय अध्याय में क्या क्या मोटे रूप से अर्जुन को बताते हैं, और कैसे अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन, आप मेरी बात को मानो और इस युद्ध को करो। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 10 श्लोक हैं, 1 to 10, तो उसमें अर्जुन के द्वारा कुछ प्रतिवाद वाद पेश किए गए हैं, कुछ तथ्य पेश किए गए हैं जिसकी वजह से वो लड़ना नहीं चाहते थे। फिर भगवान उनको चेस्टाइज करते हैं, और आखिरी के 7वें से 10वें श्लोक में भगवान अर्जुन के सरेंडर को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक जिसका हमने उद्धरण किया है वो है अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण भगवान इसमें बता रहे हैं संजय कि जो अर्जुन के नेत्र है ना, वो आंसुओं से भरे हुए हैं, उनको अश्रुपात हो रहा है। और विषीदंतम इदम वाक्यम, यदि वो बहुत अधिक दुख में है, अपार दुख में है। तो इसको सुन करके धृतराष्ट्र के हृदय में बहुत अधिक हर्ष हुआ धृतराष्ट्र के हृदय में, क्योंकि उसको लगा कि अर्जुन तो अब बहुत दुखी है, तो निश्चित रूप से अब जो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन इसी श्लोक के आखिरी में संजय भगवान को संबोधित करते हुए बोलते हैं मधुसूदना, यानी कि भगवान कृष्ण जिन्होंने मधु का वध किया है, तो अर्जुन का जो ये संशय है, इसको भी भगवान कृष्ण मिटाने में सक्षम है। तो इस वाक्य के साथ, इस शब्द के साथ संजय ये भी बताते हैं कि निश्चित रूप से कुछ ही देर में अर्जुन का ये संशय, ये मोह नष्ट हो जाएगा। नष्ट मोह स्फुटी लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता, भगवान की कृपा से अर्जुन का मोह नष्ट हो जाएगा, और अर्जुन उसी एनर्जी के साथ, बल्कि दुगनी एनर्जी के साथ उस युद्ध में उतरेंगे, और न सिर्फ उतरेंगे बल्कि जीतेंगे भी। तो ये इस श्लोक के माध्यम से संजय बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अर्जुन बहुत दुखी हैं। वो अर्जुन जो कि क्षत्रिय हैं, इतने महान क्षत्रिय हैं, वैष्णव हैं, लेकिन वो इतने अधिक विषाद में, दुख में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो चुके हैं, भगवान की योग माया के द्वारा प्रेरित होकर वो मोहग्रस्त हो चुके हैं। तो अगर आप द्वितीय अध्याय देखें तो द्वितीय अध्याय की शुरुआत इस श्लोक से है, और आखिरी में जो श्लोक है शांतिम रक्षति। तो पहला श्लोक क्या कहता है? कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और आखिरी श्लोक कहता है शांतिम रक्षति। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज द जर्नी ऑफ अ कंडीशन सोल। एक जो बद्ध जीवात्मा है, उसकी जर्नी यहां से प्रारंभ होती है, पहले श्लोक से शुरू होकर के 72वें श्लोक तक खत्म होती है। ये कोई नॉर्मल जीवात्मा नहीं है, कोई नॉर्मल बद्ध जीवात्मा नहीं है। ये वो जीवात्मा है जो दुख है और उस दुख का कारण जानना चाहती है। 99% लोग अगर आप विश्व में देखेंगे, पहले तो उनको ये नहीं पता कि वो दुखी है, ब्लिस इन इग्नोरेंस। और अगर उनको पता भी चल जाता है तो वो उसको अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत विरला ही, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किंचित अस्ति धनंजय, बहुत विरला ही कोई व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण को, भगवान के भक्तों को गुरु की तरफ अप्रोच करता है और फिर उसको प्रमाणिक गुरु मिल जाते हैं। तो बहुत रेयर ये कम्युनिटी है। तो यहाँ जो पहला श्लोक है वो उस व्यक्ति के बारे में है कि जो भगवान की तरफ अप्रोच करना चाहता है, जो जानना चाहता है अपने दुखों का कारण और उन दुखों का निवारण, परमानेंट सोल्यूशन जानना चाहता है। तो ये पहला श्लोक है। और जो आखिरी श्लोक है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है 1 to 72, कि कैसे जीवात्मा डिफरेंट 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 लेवल से हो करके फाइनली वो भगवान के धाम में राइटफुल क्लेम करती है, शांतिम रक्षति, राइटफुली वो जाती, अधिगच्छति, उसका अथॉरिटी उसके साथ वो जाती है। तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक में ये वर्णित है। फिर जो दूसरा श्लोक है, दूसरा और तीसरा श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को डांटते हैं, एक मित्र की भांति डांटते हैं। अभी उन्होंने गुरु का रोल नहीं अपनाया है, तो मित्र की बात डांटते हुए भगवान दूसरे श्लोक में अर्जुन को 3 बातें बोलते हैं कि किसकी वजह से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अनार्यम जुष्टम, पहली बात बोलते हैं अनार्य, ये जो तुम कह रहे हो ये अनार्य है, ये आर्यों की श्रेणी में आता नहीं है। भगवान उनको पार्थ बोल के संबोधित करते हैं। पार्थ यानी कि जो इंद्र का पुत्र है,
पृथ्वी, प्रथा, प्रथा मतलब कुंती, तो कुंती के लीनियज में, इंद्र के लीनियज में वो आते हैं। तो भगवान बताते हैं कि तुम कितने महान वंश के हो और ये तुम अनार्य कार्य कर रहे हो, तुम ये आर्यों को शोभा देने वाला कार्य नहीं कर रहे हो। फिर बोलते हैं अस्वर्गम, कि अर्जुन अगर तुम्हारी स्वर्ग की इच्छा हो तो स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला है, कि तुम सोचो तुम बहुत महान कार्य करके तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तो अर्जुन इस कार्य से तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अकीर्ति कर्म, स्वर्ग की बात छोड़ो, इस संसार में भी लोग तुम्हें कहेंगे देखो भगौड़ा है, देखो कायर है, देखो नपुंसक है। तो अर्जुन, ना तो तुम स्वर्ग पाओगे और ना तो तुम कीर्ति पाओगे, इसलिए इसको त्यागो। और तीसरे श्लोक में तो भगवान अर्जुन को क्लैब्यम बोल देते हैं, यानी नपुंसक कह के संबोधित करते हैं। अब ध्यान से सोचिए, एक क्षत्रिय, वो भी कब का क्षत्रिय? द्वापर का क्षत्रिय, इतना बलशाली क्षत्रिय जो पूरी दुनिया को अकेले हरा सकता था, उसको भगवान ने नपुंसक की संज्ञा दे दी है। तो हालांकि अर्जुन, क्योंकि भगवान एक मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, तो अर्जुन इससे पीड़ित नहीं होते, बल्कि वो आगे चौथे श्लोक से लेकर के छठवें श्लोक तक, 4 to 6 वर्स में अर्जुन भगवान को बताते हैं कि कैसे ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये अस्वर्गम अकीर्तिकरम, भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति की, ना तो मेरी इच्छा है कीर्ति प्राप्त करने की। गुरु न हत्वा हि महानुभावा, मैं तो सिर्फ अपने गुरुजनों जो बड़े हैं, हो सकता है वो कुछ उद्दंड कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ गलत कार्य करने की ओर प्रेरित हो, लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आदर सहित, मैं किसी और इच्छा के साथ नहीं, सिर्फ उनके प्रति जो मेरा सम्मान है, इसलिए मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। यहां तक कि अर्जुन कहते हैं, हे भगवान मैं तो भिक्षा मांग के भी रहने के लिए तैयार हूं। हालांकि अर्जुन का ऐसा अभिप्राय नहीं था कि भिक्षा, क्योंकि अर्जुन, देखिए भिक्षा मांगना दुनिया में सबसे अधिक घृणित कार्य है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि whenever you see a beggar, a genuine beggar, then you should give something, then you should try to appreciate, and you should never at all, आपको कभी भी उसको घृणित होके नहीं देखना चाहिए। क्योंकि महाराज बोलते हैं कि अगर कोई वाकई में भिक्षुक है, अगर कोई वाकई में भिखारी है, तो वो बहुत ही पीड़ा होने के बाद, उसको बहुत ही पीड़ा है हृदय में, इसी वजह से वो सबसे घृणित कार्य जो विश्व में है उसको उसने अपनाया है। क्योंकि भिक्षा मांगने में कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि लोग आपको धन और धान्य दे दें। निश्चित रूप से अगर 2 लोग आपको धन देते हैं, तो 8 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे आपको पीड़ा होती है। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं। हालांकि एक तरीके से ये एक वेग में कहा गया हुआ वाक्य है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी लड़ाई होती है तो लोग बोलते हैं जाओ तुम मर जाओ, जाओ तुम ये कर लो, तो एक्चुअली में वो मीन नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन वो बोल देते हैं। और इसका जो परिणाम है वो दिखता है 6वें श्लोक में। 6वें श्लोक में पहले अर्जुन बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, फिर बोलते हैं मैं भिक्षा मांगूंगा। तो 6वें श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने परप्लेक्सिटी में आ चुके हैं। वो बोलते हैं मैं लड़ूं या फिर छोड़ूं, भगवान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद वो भगवान को सरेंडर करते हैं। और 7वां श्लोक बोलते हैं, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो ये जो श्लोक है ना, ये क्रक्स है 2nd चैप्टर का। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक की वजह से भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता बोलते हैं। इस श्लोक और अर्जुन की जो क्वालिटीज इसमें दिखाई दे रही हैं, कि अर्जुन कैसे एकदम इल्यूजन में आकर के, एकदम परप्लेक्सिटी में आकर के अल्टीमेटली वो सरेंडर किसको कर रहे हैं? भगवान को। और कैसे सरेंडर कर रहे हैं? एज अ डिसाइपल, ही वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग। इसमें श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं इसके परपट में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग अपनी समस्याओं को खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि जो भौतिक संसार की परप्लेक्सिटीज हैं, जो उलझने हैं, जो मानसिक पीड़ाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, जो कष्ट हैं, उसको हम खुद से सॉल्व कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना होगा। अब कोई कह सकता है कि प्रभु जी मैं तो गृहस्थ हूं, और सुखदेव गोस्वामी भागवतम जो कह रहे हैं वो तो वैरागी हैं, विरक्त हैं, उनको गृहस्थ की क्या समस्याएं पता है। या जो हमारे गुरु महाराज है वो तो सन्यासी हैं, उनको क्या पता गृहस्थी की क्या समस्याएं है। नहीं, ये सत्य नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान रखें, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, किसी 2 पार्टियों में युद्ध हो रहा है, तो हो सकता है वो दोनों पार्टियां समझ ना पा रही हो कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको आकाश से देखता है, बर्ड आई व्यू जिसको बोलते हैं, अगर ऊपर से कोई इसको देखता है, तो निश्चित रूप से तय कर सकता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी
हार रही है। उसी प्रकार से हो सकता है कि कोई गृहस्थी में फंसा हुआ हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई दलदल में फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर कोई इस जो माया मोह का बंधन है उसमें फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से एक सन्यासी वैरागी उसको निकाल सकता है, पार कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इस परपोर्ट में कि व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए, बिना गुरु के शरण के वो स्वयं, क्योंकि जब अर्जुन जो कि इतने बलशाली हैं, इतने कंट्रोल, अर्जुन को गुणाकेश बोलते हैं, गुणाकेश यानी कि जिसने तमोगुण पे विजय पा ली है। अर्जुन कभी सोते नहीं थे, वो रात में प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, भगवान को अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग किस खेती मूली हैं। तो हमें तो भगवान को और गुरु को अप्रोच करना ही चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी इसके उसमें बताते हैं। फिर यहाँ पे अर्जुन ने सरेंडर किया हुआ है, तो 7वां से 10वां श्लोक तक सरेंडर दिखाता है अर्जुन का। 7वें श्लोक में अर्जुन ने बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को सरेंडर किया है, लेकिन अभी भी भगवान भगवान टेस्ट लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं तुमको, तुमने सरेंडर किया है। अरे अर्जुन, तुम इतने बलशाली हो। श्रीपाद वो बोलते हैं, विश्वनाथ ठाकुर इसके कमेंट्री में बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी भी बोलते हैं कि इसके कमेंट्री में कि बोलते हैं भगवान कि अर्जुन तुम इतने बलशाली हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम हार गए हो। और अगर तुम्हें सरेंडर करना ही है तो तुम्हारे कुल में व्यासदेव हैं, तुम्हारे और भी गुरुजन हैं, उनके प्रति सरेंडर करो, तुम मेरे पास क्यों आना चाह रहे हो। तो ये भगवान अर्जुन को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को टेस्ट किया, जब ध्रुव महाराज जो अपने पिता के अपने जो उनकी सौतेली माता थी उनके वचनों से आहत होकर के वो अपनी सगी माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने पिता से बड़ा शासन चाहिए, बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी माँ बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ हरि दे सकते हैं, हरि के अलावा कोई भी इसको नहीं दे सकता। तो पूछते हैं कहाँ मिलेंगे भगवान। तो बोलती हैं कि मैंने तो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि ऋषियों को वन में मिलते हैं, तो आप भी वन की तरफ जा सकते हो। तो जब वो वन की तरफ जाने को अग्रसर होते हैं तो उनकी इस सिंसियरिटी को देखते हुए नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि पहले उनको टेस्ट करते हैं। बोलते हैं अरे तुम छोटे से बालक हो, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र है, अरे तुम इतनी कम उम्र में कहाँ वन में जाओगे, वन में जीव हैं, जंतु हैं, ना कुछ खाने को है ना कहीं रहने को है, और ये तो तुम्हारा गुस्सा है, ये क्षणिक है, ये तो बाल हट है, थोड़े समय बाद अपने आप शांत हो जाएगा, तो वापस जाओ, घर जाओ, खेलो कूदो, कहाँ जा रहे हो तुम तपस्या करने। तो वो ध्रुव महाराज को टेस्ट कर रहे होते हैं और वहां पे ध्रुव महाराज उनसे बोलते हैं कि देखिए नारद मुनि, अगर आपको मेरी मदद करनी हो तो प्लीज मुझे रास्ता बताइए, और नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। वो क्लियर बोल देते हैं कि ठीक है, अगर मदद करनी हो तो करिए, नहीं तो फिर जाइए, मैं खुद ढूंढ लूंगा रास्ता। तो इतना डिटर्मिनेशन देख करके नारद मुनि फिर उनको पूरा ज्ञान देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भगवान कृष्ण 7वें श्लोक में अर्जुन को टेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही 8वां श्लोक अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, ना तो अब मुझे स्वर्ग में सुख है और ना तो इस संसार में सुख है, आप जो भी मुझे सोल्यूशन बताओगे, मटेरियल सोल्यूशन, जो भी कुछ मटेरियल आप मुझे एडजस्टमेंट बताओगे, वर्ड है जुगाड़, जब कोई समस्या होती है तो हम जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर में परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर सी बात बोलते हैं कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे, जो जितने सारे मोटिवेशन देने वाले, सेमिनार देने वाले लोग हैं, उन लोगों का धंधा किस पे चलता है, उन लोगों का धंधा इस पे चलता है कि देखिए आज आपके साथ बुरा वक्त आ रहा है तो निश्चित रूप से कल अच्छा वक्त आने वाला है, तो आप परेशान मत होइए, कल अच्छा वक्त आपके साथ आएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बी मोटिवेटेड, बी स्पिरिटेड, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो महाराज बोलते हैं दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माया। माया का सबसे खतरनाक जो चंगुल है वो ये है, ये जीव के अंदर जो ये बैठा रहता है ना कि निश्चित रूप से आज मैं दुख में हूं, कल मैं सुख में आऊंगा, और इस मोह की वजह से जीवात्मा भगवान कृष्ण का शरण नहीं ले पाता, क्योंकि उसको लगता है कि सिचुएशन अपने आप सही हो जाएगी, या मैं कोई जुगाड़ अगर बैठा लूं तो सिचुएशन सही हो जाएगी। लेकिन अर्जुन यहाँ पे 8वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, अब कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, नहीं प्रप्यश्यमि ममाप्नुयाद्य, कुछ भी मिल जाए मुझे भगवान, लेकिन मुझे शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए आप मुझे जो एक्चुअल एब्सोल्यूट नॉलेज है उसको मुझे बताइए। तो इसके बाद भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और 9वें श्लोक में संजय फिर से बोलते हैं, संजय बोलते हैं अर्जुन को, संजय यहाँ पे 9वें श्लोक में 3 बातें जो है इंपॉर्टेंट, जो प्रभुपाद जी पर्पट में भी चिन्हित करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे 9वें, जब ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, 8वें श्लोक तक आता है, जब अर्जुन कह देते हैं कि मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि अब मुझे कहीं भी सुख नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा, तो उसमें फिर धृतराष्ट्र खुश हो रहा है। लेकिन जब धृतराष्ट्र की खुशी को खत्म करने के लिए संजय फिर से 3 बातें बोलते हैं। पहली चीज वो बोलते हैं, अर्जुन को गुणाकेश बोलते हैं। गुणाकेश का अर्थ है जिसने तमोगुण पे विजय पा ली है, तो वो बोलते हैं गुणाकेश अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन जो ये इल्यूजन आया है ना
क्योंकि उसने तमोगुण पे विजय पाई है, तो निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद उसका इल्यूजन भी डिस्पेल होगा। और फिर भगवान को वो दो नामों से बुलाते हैं। एक नाम वो भगवान को बोलते हैं ऋषिकेश और दूसरा नाम बोलते हैं गोविंद। तो जो 9वां श्लोक है उसमें दो नाम से भगवान को बोलते हैं, ऋषिकेश और गोविंद। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंद्रियों के भगवान क्या है? स्वामी। तो अर्जुन परेशान किसकी वजह से? अपनी इंद्रियों की वजह से। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। और भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो। तो अगर इंद्रियों का स्वामी की इच्छा है कि युद्ध हो, तो अर्जुन चाह के भी युद्ध छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वो ऋषिकेश कह के संबोधित करते हैं। और साथ ही गोविंद बोलते हैं, क्योंकि गोविंद जो है वो, जो गोविंद है वो इंद्र, इसमें भी बोलते हैं इंद्रियों के स्वामी है। गो मतलब इंद्रियां, विंद मतलब जो इंद्रियों को प्लेजर देते हैं। किसकी इंद्रियों को प्लेजर देते हैं? प्रभुपाद पर्पल लिखते हैं अर्जुन की इंद्रियों को नहीं, अपनी इंद्रियों को प्लेजर देते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, तो फिर इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि संजय ने इंडिकेशन दे दिया है कि युद्ध होगा और अर्जुन विजयी बनेंगे। तो इसके बाद जो 10वां श्लोक है, उस श्लोक में भगवान तम प्रहसन, एक शब्द आता है प्रहसन, यानी कि भगवान थोड़े से मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि अब वाकई में गीता स्टार्ट होने वाली है। अभी तक जो भी बातें थी वो एक मित्र और मित्र के बीच में थी, लेकिन अब जो बात होने वाली है वो सीरियस बात है, क्योंकि अभी अर्जुन ने सरेंडर किया है एज अ डिसाइपल, और अब भगवान रोल लेने वाले हैं गुरु का। तो अब गुरु का रोल लेने वाले हैं, तो भगवान हल्का सा मुस्कुराते हैं और उसके बाद वो ग्रेव हो करके फिर आगे जो है वो गीता का ज्ञान चालू करते हैं। तो 11 श्लोक से लेकर के 74 श्लोक तक जो ये वर्णन है, उसमें 11 से 30 तक, 11 फ्रॉम द 11th वर्स टू द 30th वर्स, देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सांख्य योग। भगवत गीता के 2 अध्याय में 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का भगवान वर्णन करते हैं। फिर 31वें से 37वें श्लोक तक भगवान जो है सकाम कर्मयोग देते हैं, और फिर उसके बाद 38 से 53 श्लोक तक भगवान निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले 11 से 30 श्लोक में जो वर्णन करते हैं भगवान इसका बेसिकली ज्ञान का, ज्ञान योग का, या फिर जिसको सांख्य योग भी आप लोग कह सकते हैं, वो बेसिकली मैटर और स्पिरिट सोल में डिफरेंस करने के लिए देते हैं। सबसे पहले भगवान अर्जुन को बताते हैं 11वें 12वें 13वें श्लोक में कि अर्जुन, ये जो तुम लैमेंट कर रहे हो ना, ये जिसके लिए, एक्चुअली में ये देह तो कोई है ही नहीं है। देहो नस्मिन यथा देह कौमारम यौनम जरा। ये जो लोग जिसके लिए तुम लैमेंट कर रहे हो, चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो द्रोणाचार्य है, चाहे वो कृपाचार्य है, एक्चुअली में ये वो देह है ही नहीं है। ये लोग क्या है? ये लोग इसके अंदर बैठी हुई जीवात्माएं हैं। ये लोग इसके अंदर बैठी हुई जीवात्माएं हैं। और अर्जुन, जीवात्माओं के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये जो देह है, ये देह मरती है, जीवात्मा मरने वाली नहीं है। तो इसलिए अर्जुन फिर भगवान 13वें 14वें श्लोक बोलते हैं मात्र स्पस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा, कि अर्जुन ये सब जो कुछ भी है ना, ये शीत उष्ण सुख दुख, अर्जुन ये सब बॉडी के लिए है, सोल के लिए ये सब नहीं है, जीवात्मा के लिए सब नहीं है। तो तुम जो जीवात्मा और सामने जो जीवात्माएं खड़ी हैं, उनको कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है। तुम कैसे भी मारो, कुछ भी करो, तुम इनको वध कर दो, लेकिन इनको कोई कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि सोल के लिए मात्र स्पस्तु कौन्तेय, ये सब कुछ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता सोल के लिए। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, जो जीवात्मा है, तुम चिंता कर रहे हो ना कि भीष्म पितामह मर जाएंगे, चिंता कर रहे हो द्रोणाचार्य मर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कभी मर सकते ही नहीं, क्योंकि सोल की कभी भी डेथ होने वाली नहीं। न जायते मरते व कदाचिन, बहुत सारे ऐसे श्लोक इसमें भगवान बोलते हैं कि जो जीवात्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती। तो ये जब अर्जुन को भगवान समझाते हैं इस श्लोक में कि अर्जुन तुम फर्जी शोक कर रहे हो, क्योंकि जो सामने लोग खड़े हैं ये सब जीवात्माएं हैं, और जीवात्माएं कभी भी मर नहीं सकती। तो अर्जुन बोलते हैं देखिए भगवान, ये तो मुझे भी पता है, एबीसीडी मैंने भी पढ़ी हुई है कि जीवात्मा है, सब कुछ सोल है, लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि मेरी आसक्ति जीवात्मा से तो है, लेकिन जो जीवात्मा जिस शरीर को धारण की हुई है, क्योंकि मेरा रिश्ता उस शरीर से, पितामह किसके है? अर्जुन के, अर्जुन के देह के। भीष्म पितामह किसके पितामह है? अर्जुन के देह के। द्रोणाचार्य किसके गुरु हैं? अर्जुन के, अर्जुन के देह के, देह के। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान, ऐसे इसमें लिखा नहीं है कि अर्जुन बोल रहा है, लेकिन कमेंट्री देते हैं आचार्य कि भगवान, ये जो रिलेशन है ना मेरा, ये तो मेरा रिलेशन इस देह से है, और आप बोल रहे हैं कि देह खत्म हो जाएगी, मैं मारूंगा तो देह मरेगी, ये सारे कष्ट देह को मिलते हैं, मैं वही तो नहीं देना चाह रहा हूं, इसलिए तो मैं परेशान हूं। तो फिर भगवान बोलते हैं वशाम से जीर्णानि यथा विहाय, हे अर्जुन, ये देह कपड़े के जैसी है, जैसे तुम कपड़ा बदलते हो वैसे ही देह बदलती है, तो क्यों शोक कर रहे हो? तो अर्जुन बोलते हैं भगवान, कपड़ा बदलते हैं तो देह बदलती है, समझ में आता है, लेकिन जब कपड़ा फटता है तो भी तो कष्ट होता है। हमें पता है कि कपड़ा टेम्पररी है, लेकिन जब कपड़ा फटता है तो भी तो कष्ट होता है। तो फिर अर्जुन को भगवान बोलते हैं अर्जुन देखो ध्यान से, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अर्जुन, तो ये जीवात्मा है ना,
जो 23 से 25 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो ये जो जीव आत्मा है इसको कोई भी काट मार नहीं सकता, तो जीव आत्मा के लिए कष्ट करना छोड़ो। और तुम कष्ट किसके लिए कर रहे हो? तुम कष्ट इसके लिए कर रहे हो कि इनकी देह खत्म हो जाएगी। अरे अर्जुन, तुम्हें श्लोक नहीं पता क्या? कौन सा श्लोक? न ये ध्रुवो जन्म भी कौन सा श्लोक है ये? ना 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 जाए, नहीं नहीं, ना जायते नहीं, ना ध्रुवो, ये श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं जाता श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि अर्जुन जिसकी जन्म लिया है, जिसने तुम्हारे पितामह तुम्हारे गुरुदेव जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने देह पाई है, निश्चित रूप से इनका मृत्यु होने वाली है, और जिसकी मृत्यु होगी उसको दोबारा जन्म मिलने वाला है। तो तुम क्यों लैमेंटेशन कर रहे हो? और तुम नहीं भी मारोगे, तुम अगर आज नहीं भी मारते हो इनको, तो क्योंकि इन्होंने जन्म लिया इनकी मृत्यु होगी, तो तुम्हें क्या बनना है? निमित्त मात्र भव सब साची। यहाँ पे श्लोक नहीं है लेकिन आगे है, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है, बाकी इच्छा किसकी है? ये मारने की इच्छा किसकी है? मारने की इच्छा तो मेरी है। आगे 38वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये मेरी इच्छा है कि ये मरेंगे और तुम इनको बचा नहीं सकते, तो बस तुम्हारे क्रेडिट लेना है। अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो निमित्त बन जाओ और इनकी हत्या कर दो, इनका वध कर दो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को सांख्य योग के माध्यम से प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे अर्जुन, ये लोग देह नहीं है, ये आत्माएं हैं, और देह जो है वो कभी भी शाश्वत नहीं है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा को तुम मार नहीं सकते, देह को तुम बचा नहीं सकते, तो शोक किस बात का कर रहे हो? ये सब बताने के बाद फिर भगवान को याद आता है कि अर्जुन ने बोला था कि अगर मैं इनको मार भी दूं, मैं अगर युद्ध में जीत भी जाऊं, फिर भी मुझे कोई सुख प्राप्ति होने नहीं वाली। किम नु राज्य न गोविंदे, अगर इनके ब्लड टेंटेड मुझे राज्य मिल भी जाए, इनके खून से सना हुआ मुझे राज्य मिल भी जाए, तो भी मुझे कोई शांति मिलने वाली नहीं है। ना सुखम ना पराम गतिम, ना तो मुझे सुख होने वाला है, ना तो ऊपर जाऊंगा हेवनली प्लांट तो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है। तो भगवान फिर अर्जुन को थोड़ा लुभाते हैं, और आगे जो 5-6 श्लोक हैं 31 से 37 तक श्लोक तक, जो ये 7-8 श्लोक हैं, उसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं सकाम कर्मियों के बारे में। अभी तक भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग से बताया कि कैसे जीव है, कैसे आत्मा है, कैसे देह है, लेकिन अब भगवान अर्जुन को थोड़ा लालच देते हैं और अर्जुन को अब वो सकाम कर्मियों के बारे में बोलते हैं। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कैसे अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे, अगर तुम जो युद्ध है अगर उसको नहीं करोगे, तो तुम जो है तुम्हारी निंदा होगी, और साथ ही साथ अगर तुम इस युद्ध को करते हो, अगर तुम इस युद्ध को लड़ते हो, तो तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? स्वर्ग द्वारम अपावृतम। 32वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और अर्जुन, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे, प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, ये जो सामने लोग हैं ना, इन लोग के लिए भी स्वर्ग के द्वार खुलाएंगे। क्योंकि अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो रहा है, ब्राह्मण सेक्रीफाइस करके स्वर्ग जाता है, क्षत्रिय लड़ करके स्वर्ग जाता है, तो अगर तुम दोनों में से कोई भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर एट द सेम टाइम अगर तुम अवॉइड करते हो, अगर तुम कहते हो कि ठीक है नहीं 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 मारना है, नहीं मारना है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा, क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी से भागे। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है? धर्म की रक्षा। तुम उससे भाग रहे हो तो तुम्हें क्या लगेगा? पाप। फिर दूसरे, इनफेमी आएगी तुम्हारे पास। इनफेमी यानी कि तुम फेमस नहीं होगे, तुम्हारी जो अकीर्ति हो जाएगी और लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, और तुम्हें लग रहा है कि लोग ये तुम्हें पूजेंगे जब तुम युद्ध छोड़ के जाओगे। अरे जैसे तुम युद्ध छोड़ के जाने लगोगे, लोग तुम्हें कहेंगे कायर नपुंसक हो, फिर तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा और तुम फिर आके युद्ध करने लगोगे। तो ये मत सोचो कि ये लोग तुम्हारी पूजा करने वाले हैं जब तुम युद्ध छोड़ के जाओगे। और अगर तुम युद्ध करते हो, अगर तुम युद्ध के लिए लड़ते हो, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर तुम मर भी जाते हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? स्वर्ग। और अगर तुम मार देते हो तो तुम क्या भोगोगे? इस पृथ्वी को भोगने वाले, भोक्ष्यसे महीम, ये पूरी पृथ्वी को तुम भोगने वाले हो। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, इसलिए हे अर्जुन उठो, अपने गांडीव को उठाओ और युद्ध करो, निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ युद्ध करो। अब भगवान बता दिए अर्जुन को 31 से 37 श्लोक तक भगवान अर्जुन को सकाम कर्मियों के बारे में बताएं, लालच दिए हैं। लेकिन फिर अर्जुन कहता है, या भगवान कोई ऐसा कमेंट्री करते हैं, मतलब ऐसा श्लोक नहीं है लेकिन ऐसा कमेंट्री है कि भगवान को लगता है कि मैंने इसको थोड़ा ज्यादा लालच दे दिया है। देखो है तो ये धर्मात्मा, इतनी लालच से कल्टीवेट होने वाला नहीं है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको हायर लेवल देता हूं, इसको मैं निष्काम कर्मियों के बारे में बताता हूं। और फिर भगवान 38वें श्लोक से निष्काम कर्मियों के बारे में बताते हैं कि कैसे अर्जुन, इट इज योर ड्यूटी टू फाइट, whether you want to fight or you don't want to fight, whether you are attracted by the offerings of the winning or losing, or you are not attracted by the winnings or the offerings which you get, you have to fight because it is your duty to fight। क्योंकि अर्जुन ये तुम्हारा ड्यूटी है फाइट करने का, तो चाहे तुम लड़ना चाहो चाहे ना लड़ना चाहो, चाहे तुम लड़ने के बाद मिलने वाले स्वर्ग या इस राज्य से मोहित हो या ना मोहित हो, तुम्हें लड़ना
पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि 38वां श्लोक भगवान बोलते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। लाभ हो लाभ नहीं हो, सुख हो दुख हो, सब में तुम्हें सुख सम रहना है। ततो युद्धायुजित्स्व नैमं पापम आपसी। क्योंकि युद्ध नहीं करोगे तो पाप है। क्यों? अपनी ड्यूटी छोड़ना पाप है। तो हालांकि भगवान ने इसमें भक्ति का वर्णन नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी जो कि परम कृपालु आचार्य है, उन्होंने इसमें जो श्लोक है इसके तात्पर्य में लिखा है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन देखो, ये सब मुझे नहीं पता कि तुम हेवन पाओगे क्या पाओगे, सब छोड़ो। सब एक्चुअली में तुम्हें क्यों लड़ना है? क्योंकि ये मेरी इच्छा है। और अगर तुम मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य करोगे तो तुम भक्ति में सेवा करोगे। इसलिए अर्जुन यू हैव टू फाइट। और फिर उसके बाद जो है भगवान जो है 39 से 40 श्लोक तक बताते हैं कि अर्जुन अगर तुम ड्यूटीफुली एक्ट करते हो तो इसमें कभी भी लॉस नहीं है। यानी निष्काम कर्म योग का अगर तुम पालन करते हो, बुद्धि योग का अगर तुम पालन करते हो तो उसमें कभी भी कोई लॉस नहीं है। बहुत सुंदर सा श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम से धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर तुम धर्म का थोड़ा सा भी, अल्प मतलब थोड़ा सा, स्वल्प मतलब बहुत थोड़ा सा, अगर तुम धर्म का बहुत थोड़ा भी पालन करते हो, त्रायते महतो भयात्, जो आगे आने वाले भय है कि तुम किसी दूसरी लाइफ में किसी लोअर स्पीसीज में डिग्रेड हो जाओगे, वो तुम्हें होने वाला नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, ऐसा कमेंट्री में कि अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे बताया, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि मुझे जो है स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, अब मुझे आप अलग ही लॉजिक दे रहे हो कि नहीं तुम्हारी ड्यूटी है लड़ो लड़ो। तो फिर भगवान पहले वाले लॉजिक को रिफ्यूट करते हैं, जो सकाम कर्मियों को बताया था भगवान उसको रिफ्यूट करते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि देखो जो अर्जुन है ना, तुम्हें तुम्हें व्यवसायत्मिका बुद्धि रखनी है। ये बहुत फेमस परपोर्ट इसमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी परपोर्ट पे जो श्रील वैष्णव प्रभुपाद ने जिसका परपोर्ट दिया था उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ। व्यवसायत्मिका बुद्धि, गुरु के वचन का पालन करना है। तो इसमें भगवान बोलते हैं देखो अर्जुन, बहुशाखा नहीं होना है, तुम्हें व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ मां पुष्पताम वाचा, जो ये सब वेद के वाक्य है कि तुम अगर लड़के जीत जाओगे स्वर्ग मिलेगा, ये सब क्या है? वेद के वाक्य है। वेद के वाक्य से अगर तुम मोहित हो गए तो तुम्हें क्या होगा? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पत चेष्टाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसलिए अर्जुन ये जो वेद वाक्य है ना, जो मैंने अभी तुम्हें सकाम कर्मयोग के बारे में बताया, इसको रिजेक्ट करना है और तुम्हें क्या एक्सेप्ट करना है? निष्काम कर्मयोग एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद भगवान जो है 47 से 49 श्लोक में निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। उसमें बहुत फेमस श्लोक आता है, जो किसी से आप गीता पूछे तो वो यही श्लोक कोट करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कैसे तुम्हें उस कर्म को करना है? मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त कर्मणि। ना तो तुम्हें कर्म नहीं करने से अटैच होना है, और ना तो तुम्हें कर्म के फल से आसक्त होना है, और ना तो तुम्हें कर्म के फल के क्रेडिट से आसक्त होना है। तो अर्जुन बिना आसक्त हुए तुम्हें ड्यूटीफुली अपने कर्म को परफॉर्म करना है। और अगर तुम इस प्रकार से कर्म परफॉर्म करोगे तो योगः कर्मसु कौशलम। तो जो ये जो कर्म है तुम्हारा, ये योग की संज्ञा में आ जाएगा। योग मतलब जिसका भगवान से मिलन हो सकता है, जिसके माध्यम से, तो ये कर्म नहीं रह के ये कर्म योग हो जाएगा अगर तुम इसको इस ड्यूटीफुल एटीट्यूड से करने वाले हो। अब यहाँ पे भगवान फिर इसके बाद जो 50 से 53 नंबर तक श्लोक है, इसी इसी क्रम में, निष्काम कर्मियों के क्रम में, उसमें भगवान बेनिफिट बताते हैं कि अगर तुम बुद्धि योग के अंदर कार्य करते हो, अगर तुम ड्यूटीफुली एक्ट करते हो तो क्या बेनिफिट है। तो इसमें जो बेनिफिट है, सबसे पहली ये बेनिफिट है कि तुम्हें ना तो पुण्य का कोई श्रेय मिलेगा, ना तो तुम्हें पाप का कोई श्रेय मिलेगा। यानी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म फला त्यक्त्वा मनीषिणा, श्लोक बोलते हैं भगवान की, कर्म फल से तुम त्याग दोगे और मनीषी बन जाओगे, और यू विल बी फिक्स्ड इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो इसमें आचार्य कमेंट्री देते हैं कि देखिए निष्काम कर्म योग भी दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई निष्काम कर्म योग करना चाहता है तो एक ड्यूटी के तरीके से कर सकता है कि देखिए मेरा मनुष्य जीवन है, मेरा ये जीवन है, मेरा क्षत्रिय ये है, मेरा ब्राह्मण ये है, तो मुझे ये ड्यूटी मिली हुई, इस ड्यूटी को करना है और मुझे इसके फल से आसक्त नहीं होना है, जो भगवान कर्मण्येवाधिकार रास्ते में बताते हैं। ये एक तरीके का निष्काम कर्मयोग है जो कि आपको फल के बंधन से मुक्त करता है। लेकिन एक दूसरे तरीके का निष्काम कर्मयोग है। देखिए अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में 2 चैप्टर हैं कर्मयोग के ऊपर, एक तीसरा अध्याय शायद और एक छठवां, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो 2 कर्मयोग है, एक में कर्मयोग है और दूसरा है कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो पहला कर्मयोग है वो सिर्फ ड्यूटी के ऊपर एक्टिंग है कि मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं परफॉर्म करूंगा। लेकिन जो कर्मण्येवाधिकारस्ते इसके ऊपर है। लेकिन जो दूसरा है वो है यदश्नासी यज्जुहासी,
जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो मद अर्पण करो, जो भी तुम कर रहे हो तुम मेरे को अर्पण करो। तो ये जो है भक्ति में निष्काम कर्मयोग है। अगर कोई व्यक्ति, आचार्य बताते हैं कि भक्ति में निष्काम कर्मयोग करता है तो उसमें जो लाभ है वो सिंपल निष्काम कर्मयोग, ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर निष्काम कर्मयोग से कई गुना अधिक लाभ है। क्यों कई गुना है? क्योंकि अगर कोई भी एक तरीका है कि ठीक है मैं ये कार्य कर रहा हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, ठीक है, तो आपको कोई भी पुण्य और पाप नहीं भोगना पड़ेगा, समझ में आता है। लेकिन दूसरा जो है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं क्योंकि तीन चीजें हैं, इसमें भगवान की इच्छा है, इसमें भगवान की आज्ञा है, और इसका जो फल है वो मैं भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ। जो भी फल है, देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते में भगवान क्या बोलते हैं? फल से आसक्त नहीं होना है। लेकिन वहीं आगे क्या भगवान कहते हैं? आगे भगवान कहते हैं कि यद अस्नासी यद जिह्वा से ददामि, जो भी कुछ कर रहे हो किसको देना है? मुझे देना है। तो ये जो है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है। ये भी कार्य आपको न तो कोई पाप का क्रेडिट देगा, ना तो कोई पुण्य का क्रेडिट देगा, लेकिन इस कार्य से आप स्पिरिचुअल एलिवेशन, स्पिरिचुअल परफेक्शन को पा सकते हैं अगर आप इस तरीके से निष्काम कर्मयोग, जिसको बुद्धि योग बोलते हैं, अगर आप वो परफॉर्म करते हैं। तो यहां तक भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे योग के बारे में बताया, बहुत सारी चीजों में बताया। और जो आखिरी श्लोक 53वां श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अगर आप ये सब कुछ परफॉर्म करते हो, सबसे पहले भगवान पहले से 10वें श्लोक में अर्जुन को चेस्टाइज करते हैं और अर्जुन सरेंडर करता है तो भगवान गुरु का रोल लेते हैं। फिर 11वें से 30वें श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान योग, सांख्य योग के बारे में बताते हैं, कैसे आत्मा है, कैसे देह है, देह के लिए चिंता मत करो, आत्मा के लिए चिंता मत करो। फिर भगवान जो है अर्जुन जब नहीं समझता है तो भगवान जो है अर्जुन को 31 से 37वें श्लोक में कुछ लालच देते हैं सकाम कर्मयोग के बारे में। फिर 38वें से 53 में भगवान उसको एक लेवल ऊपर उठा के निष्काम कर्मयोग बताते हैं और वेदास को रिफ्यूट करते हैं। फिर 53वें श्लोक के आखिरी में भगवान बोलते हैं इफ यू डू लाइक दिस देन यू विल फिट इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जब ये बात बोलते हैं तो अर्जुन के हृदय में एक और प्रश्न उठता है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या है? व्हाट इज दिस स्थित प्रज्ञा? तो इसके बाद जो 54वां श्लोक आता है वहां से जो कहते हैं ना कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें तीनों योग बताया गया है। तो ज्ञान योग बताया गया, सांख्य योग बताया गया, उसके बाद कर्म योग बताया गया, और अब भगवान 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक भक्ति योग को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो जो 54वां श्लोक है उसमें अर्जुन के बहुत फेमस 4 प्रश्न है जिसको हम सभी कई बार सुन चुके हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ किम प्रभासेत, किम आसीत व्रजेत किम। तो जो सबसे पहला प्रश्न है जो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि वो बोल कौन सी भाषा में बोल रहा है, उसका मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्थित प्रज्ञ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका उत्तर भगवान जस्ट अगले श्लोक में बोलते हैं प्रजायाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी कि उसके अंदर कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, वो आत्म में तुष्ट है, स्थित प्रज्ञा उच्यते, उसके अंदर कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। तो उसके जस्ट अगले श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे देते हैं। फिर इसके बाद अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि किम प्रभा से, ठीक है भगवान उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन उस कैसे रिस्पॉन्स करता है कि अगर देखिए हो सकता है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो, हम भी कह सकते हैं कि मेरे को जो है वो कोई भी इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ठीक है बोल सकता हूं, लेकिन अगर ऑफर दिया जाए सामने से तो अभी तो मेरे पास ऑफर ही नहीं है ना, आउट ऑफ माइंड है चीजें, तो आई कैन से कि आउट ऑफ साइट है तो आई कैन से इट इज आउट ऑफ माइंड। जब दृष्टि के सामने कोई चीज नहीं है तो मैं बोल सकता हूं ठीक है मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। लेकिन अगर वो चीज सामने आ जाए तो, अगर कोई सामने से मुझे ऑफर दे तो फिर क्या? तो अर्जुन दूसरा प्रश्न कर रहे हैं किम प्रभा से, उसका रिस्पॉन्स क्या है अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन उसके सामने आता है। तो भगवान इसका 2 श्लोकों में बोलते हैं, उत्तर देते हैं 56 और 57 श्लोक में, दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भया क्रोधा स्थित धूरी स्थित धीर मुनि रुच्यते, कि अर्जुन वो इन सब से अटैच्ड नहीं है, ना तो वो मिजरीज में आके परेशान होता है, दुख मिलता है तो बहुत दुखी हो जाता है, और ना तो अगर सुख होता है तो इलेटेड हो जाता है, यानी बहुत कूदने लगता है हैप्पीनेस में, नहीं, वीत राग भया क्रोधा, कि वो भय क्रोध राग से ऊपर उठ चुका है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये 2 श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। फिर अर्जुन 2 और प्रश्न पूछते हैं, तीसरा प्रश्न पूछते हैं आसीत किम, कि भगवान ठीक है आपने बताया कि वो इंद्रिय से आसक्त नहीं है, उससे आसक्त नहीं है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन भगवान कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो क्या उसके अंदर क्या वो, अगर आपको याद हो तो अर्जुन एक श्लोक में प्रश्न की करते हैं कि बलादिव नियोजिता,
भगवान मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अंदर से मेरे एक बल आता है जिसकी वजह से मैं ये सिन करने के लिए प्रेरित हो जाता हूं। तो जैसे कई सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, मैं ये चीज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर से ये फोर्स आता है, तो वो फोर्स कहां से आ रहा है, उस फोर्स को कैसे कंट्रोल करता है? तो अर्जुन तीसरा प्रश्न करते हैं, आसीत किम। तो इसका भगवान 58 और 59 नंबर में उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि अर्जुन एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं कछुए का, कि अर्जुन ही इज लाइक अ कुर्म। कैसे कुर्म की तरह है? कि जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट उसको सामने दिखते हैं, वो अपने सारे लिम्स को, अपनी सारी इंद्रियों को क्या कर लेता है? फोल्ड कर लेता है, और उससे इंटरेक्शन होने ही नहीं देता। फिर जो 58 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो इंद्रियों का अट्रैक्शन इस तरह से कर्व करता है कि उसको इंद्रिय और इंद्रिय भोग में कोई भी संयोग होने नहीं देता है, मिलने नहीं देता। तो अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, लिखा नहीं गया है, आचार्य कमेंट्री करते हैं कि अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान कभी ना कभी तो चूक जाएगा, कभी ना कभी तो कोई लिंब ऐसा होगा जो उसका निकल के उसको इंद्रिय चरण में चला जाएगा। हरंती प्रसवम मना, एक भी इंद्रिय काफी है मन को डिगाने के लिए। तो कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है, बड़े बड़े ऋषियों का हुआ, विश्वामित्र मुनि का हुआ, इनका हुआ है, कभी ना कभी तो अटैक हो सकता है। तो फिर भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, अगला श्लोक में बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, कि अर्जुन हो सकता है, लेकिन जब उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाएगी। हायर टेस्ट कैसे मिलने वाला है? रिस्ट्रेन से। जब वो धीमे धीमे रिस्ट्रेन करेगा और भगवान की भक्ति में लगेगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, तो उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी। और जब हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी तो उसके अंदर से जो इच्छा है विषय भोग की, उस इच्छा की भी समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न यानी किम आसीत का उत्तर देते हैं। और फिर जो आखिरी प्रश्न है व्रजेत किम, उसके लिए बहुत एलेबोरेटली भगवान एक्सप्लेन करते हैं। उसके पहले अब भगवान अर्जुन को 60, 61, 62 ये तीन श्लोकों में बताते हैं कि अर्जुन देखो, ये मत समझना कि तुम ये तीन चीज अगर कर ले रहे हो, इंद्रियों को कंट्रोल कर ले रहे हो, तो तुम वन जा सकते हो, तुम युद्ध छोड़ सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम्हारी एक भी इंद्रिय काफी है तुमको डिगाने के लिए। उसमें तीन श्लोक भगवान बोलते हैं कि तुम वन तो नहीं जाना की प्रयास करना। और फिर भगवान चौथे प्रश्न यानी कि वो एंगेज कैसे करता है। देखिए यहां तक अभी भगवान ठीक है एक प्रकार से भक्तियों का वर्णन कर रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल भक्ति हो गया उसका भगवान यहां से वर्णन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने अब प्रश्न पूछा है कि ठीक है भगवान, निग्रह से किम करिष्यसि, कि हमेशा कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करोगे, कंट्रोल पॉसिबल नहीं है 24 घंटे। तो उसको एंगेज कैसे कर रहा है, पॉजिटिव एंगेजमेंट कैसे दें? जैसे प्रभुपाद जी ने एक वर्ड कॉइन किया है, डाउटेलिंग योर प्रोपेंसिटीज। तो उसको एंगेजमेंट कैसे दे? प्रभाषेत, तो कैसे किम व्रजेत, तो उसको एंगेज कैसे दे? तो उसके लिए भगवान जो है कई सारे श्लोक लेते हैं, करीब 10 से 12 श्लोक लेते हैं, 8-9 श्लोक लेते हैं, 64 नंबर श्लोक से 72वां नंबर श्लोक, और उसमें बताते हैं कि कैसे आपको उसको भगवान की सेवा में एंगेज करना है। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा की यानी कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम को फॉलो करते हुए, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, कि राग द्वेष से मुक्त होकर के आपको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, जो प्रभुपाद जी ने हमको प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, और ABCD दिया हुआ है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट, कृष्ण प्रसादम और एंगेजमेंट, उस सबको फॉलो करते हुए आपको भगवान की कृष्ण की सेवा में एंगेज होना है। और अगर कोई ये करता है तभी प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अगर कोई ये सब कर रहा है तो एक्चुअल पीस और हैप्पीनेस उसको प्राप्त हो सकती है। अगर नहीं करता है तो कुतः सुखम, उसको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और फिर फाइनली जो 71 से 72 श्लोक है ये प्योर भक्ति है। 71 से 72 श्लोक प्योर भक्ति है। इसमें भगवान बोलते हैं कि अगर अर्जुन ये सारी क्वालिटीज कोई डेवलप कर लेता है, ये सारी चीजें अगर कोई डेवलप कर लेता है, तो जो ये तीन स्पेशल क्वालिटीज है, निष्प्रहा, निर्ममो, निरहंकार, अगर इन तीनों क्वालिटीज को कोई अचीव करता है तो शांतिम अधिगच्छति, शांति प्राप्त होती है, और वो अधिगच्छति उसका राइटफुल क्लेम होता है। क्या राइटफुल क्लेम होता है? तो वो आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, जिसका प्रोपादी ट्रांसलेशन बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बैक होम, बैक टू गॉडहेड जा सकता है, यानी वो स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई थी? इस चैप्टर से की शुरुआत हुई थी अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। जो अर्जुन थे वो रो रहे थे, विषीदंतम इद वाक्यम उदाशा मधुसूदना, ये रोते हुए अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं बहुत अधिक विजार में हूं, मैं टेंशन में हूं, परेशानी में हूं। और उसके बाद से 7वें श्लोक में सरेंडर करने के बाद 72वें श्लोक तक आते आते भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म निर्वाण रिक्षति का ज्ञान दिया है। यानी इस श्लोक में फ्रॉम आदि टू इति, from the beginning of Krishna consciousness to the end of Krishna consciousness, everything is very nicely explained in this Bhagavad Gita 2nd chapter. So thank you all very much for patiently listening and for your time. अगर किसी को कोई एक प्रश्न हो तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, उसके बाद आज की कथा को, क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? थैंक यू अर्जुन को प्रभु कई जी, सारे हरे थे। कृष्ण।
हाँ, हरे कृष्ण कोई बोल रहा है? ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।